आज हम आपको लालच और हिर्स में लुथड़े हुए उन लोगों से मिलवाते हैं जो अपने बहरिया टाउन से जुड़े मफादात को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वो साजिशी अनासिर हैं जो सिर्फ बहरिया टाउन के मफादात को बचाने के लिए झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखाना चाहते हैं। महमूद अख्तर नकवी साहब की किरदार कशी के ताने बाने किस तरह बहरिया टाउन से जुड़े हैं, आज हम आपको बताते हैं। वो कौन से मफादात हैं जिनको नकवी साहब नुकसान पहुंचा रहे हैं कि इनकी दिन और रात का सुकून बर्बाद है। आखिर वजह क्या है, जानिए। इब्तिदा हुई नकवी साहब के बहरिया टाउन कराची के केस से। इस केस ने पहली दफा बहरिया टाउन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और जमीनों के नाजायज कब्जे के एवज बहरिया टाउन 460 अरब देने पर राजी हुआ। ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी रकम हुकूमत को हासिल हुई। ये एक तारीखी फैसला था, मगर बात यही ना थमी और नकवी साहब के खिलाफ साजिशें यहीं से शुरू हुई। नकवी साहब ने मुतासरीन बहरिया टाउन के हक के असूल के लिए सिंध हाई कोर्ट में केस दाखिल किया और साथ ही बहरिया ग्रीन के हक़ाइक़ अदालत को बताए और नाजायज कमर्शियल प्लाजा जो कि बिना एनओसी बनाया जा रहा था में एसबीसीए की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बड़ी कार्रवाई। बहरिया टाउन कराची में रिहायशी इलाके कायद विला में कमर्शियल गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर टाउन हो या कोई भी टाउन जहां भी गैर कानूनी तामीरात हैं मस्मार हो। नाजायज कमर्शियल प्लाजा जो कि बिना एनओसी बनाया जा रहा था, इसके खिलाफ आवाज बुलंद की और एसबीसीए अदालत आलिया की नाजायज तजावुज़ात के अहकामात की रोशनी में उसे मिसमार किया। बस यही वो वक्त था जब बहरिया से जुड़े मफाद परस्त अनासिर नकवी साहब के खिलाफ एक हो गए। झूठे इल्जामात, FIR, प्लांटेड मुजाहरे और हर तरह के ओछे हथकंडे। एक जायजा लेते हैं इन अनासिर का और इनके ताने बाने किस तरह बहरिया टाउन से मिलते हैं, आपको बताते हैं। तो जनाब, पहले नंबर पे हैं बहरिया टाउन के नौकर शब्बर नकवी, GM सहूलतकार। मौसूफ का दावा है कि इन्हें टिश्यू पेपर की तरह नकवी साहब ने इस्तेमाल किया। उस चीज को इन्होंने यूज किया। मुझे और मेरी फैमिली को तकरीबन 1.5-2 साल इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह यूज किया। मैं लुटी गई सोनिया वे, मैं लुटी गई। तो जनाब, हाथ लगे ये भी बतला दीजिए कि अब बहरिया टाउन भी आपको टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि कुछ तब्दीली आई है। वो कुछ ऐसा है ना कि कुछ लोगों के नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है, इसे कोई चाह के भी तब्दील नहीं कर सकता। नंबर 2, बहरिया टाउन डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन राहिल हारून। ये जनाब इब्तिदा में बहरिया मुतासरीन की आवाज बने, बस कलील अरसे में बहरिया टाउन के हक की आवाज बन गए। जैसा कि बहरिया टाउन की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क और जिस तरह की मलिक रियाज साहब ने जो बहरिया टाउन कराची जो है हाउसिंग स्कीम बनाई, जैसा इसका तर्ज रिहाइश है, किसी चीज में भी कोई इसको कम्पीट नहीं करता है। मार्केट की गंद साफ करते करते इसी गंद का हिस्सा बन गए। बहुत आला। जनाब का दावा है कि नकवी साहब इनकी हलाल रोजी के पीछे पड़ गए। तो जनाब, हलाल रोजी से आपकी मुराद बिना एनओसी लैंड टाइटल जमीनें बेचना है। नंबर 3 पर मिलिए बिलाल तालिब से। जनाब का मनपसंद जुमला है कि उसने पिटिशनें डालनी है और लोगों को जो परेशान करना है और उसके एवज उनसे जो है ना उनके बच्चों के नवाले चाहिए। तो जनाब, आपके बच्चे शायद केक खाते होंगे। आप जनाब ने तो इतने केक काटे कि केक काटते काटते बहरिया मुतासरीनी को काट चले। जरा बताएंगे, आपने बिना एनओसी लैंड टाइटल जो जमीनें बेची तो कौन सा हलाल निवाला अपने बच्चों को खिलाया? मुतासरीन के बच्चों के निवाले का ख्याल आया कभी? वैसे तो ये नंबर 2, मेरा मतलब पटिशनर नंबर 2 हैं, लेकिन आज इनका नंबर 4 इकबाल काज़मी साहब। इनकी भी सुनिए,
ये इनका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त बैरियर टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज साहब। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मलिक रियाज साहब ना कहा जाए। वो बहुत बड़ा भेड़िया है, बड़ा ज़लील किस्म का इंसान है। उसने हम तमाम मीडियोकर्स को, जितने यहाँ बेचारे बैठे हुए सब मीडियोकर्स हैं, और उसने इन सब का पैसा खाया है। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मौसूफ किसकी जबान के तर्जुमान हैं। चले आगे चलते हैं, अभी और भी मुजाहिद बाकी हैं। नंबर 5 पर हैं फख्र बहरिया टाउन, जनाब फख्र अब्बास शाह साहब। ये जनाब बहरिया टाउन लीगल टीम का हिस्सा हैं कि जिनके मरासिम इतने गहरे हैं कि कभी मलिक रियाज के साथ नजर आते हैं, कभी वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन कर्नल खलील, और कभी नैब कोर्ट में जैन मलिक के साथ। मौसूफ को तस्वीर खिंचवाने का बेहद शौक है। आप जनाब वफादारी में इतना आगे निकल गए कि बहरिया टाउन के खिलाफ केस से नकवी साहब को रोकने के लिए इन पर झूठी FIR कटवा बैठे। बस कीजिए जनाब, कितनी रोजी हलाल करेंगे। नंबर 6 पर मिलते हैं बहरिया टाउन के नौनिहाल से। ये बहरिया टाउन के नन्हे मुजाहिद हैं। आप जनाब निकल पड़े महमूद अख्तर नकवी साहब के खिलाफ मुजाहरा करने। इनकी हकीकत कुछ यूं है कि मौसूफ इनकलाब के नाम पर बहरिया टाउन की दुकानदारी चमका रहे हैं। जनाब 92 रियल एस्टेट के CEO हैं। मुजाहरा टैग किया तो सिर्फ बहरिया टाउन की टीम को। ह्यूमन राइट्स वाले मर गए थे क्या? मौसूफ फारिग औकात में कंट्री हेड बहरिया टाउन शाहिद कुरैशी को स्केचेस देने का शौक भी रखते हैं। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा ये सारी कठपुतलियां किसकी हैं, कौन इनकी डोरें हिलाता है। चलिए अब आपके 2 महीनों की मेहनत का निचोड़ सुनते हैं नकवी साहब की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक रियाज हुसैन, चेयरमैन बहरिया टाउन से मुखातिब हूँ। मलिक साहब, आप जितने भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे खिलाफ, वो आप करते रहिए। मैं मुतासरीन की जंग अदालती लड़ता रहूंगा। आपसे जो बस चले वो आप करें, कैरे आउट।